हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड और इसका हम थर्ड केस करने जा रहे हैं। पिछले दो केस तो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका थर्ड केस है ये, जिसे हम ध्यान से समझेंगे। देखो बच्चे, थर्ड केस के अंदर क्या होता है, आपको दिया है इफ़ ए इक्वल टू दिस फाइंड ए इनवर्स। पहले तो सेम वही सेकंड केस की तरह कि आपको ए दिया हुआ है और ए इनवर्स निकालना है एंड यूज़ दिस सॉल्व इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। बच्चों देखो, सेकंड केस में भी बेसिकली यही बात कही थी, बस वो उसमें ये था कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन रहा था, जैसे हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स अगर हम इसका बनाएं तो 1 0 1 और -2 -3 2 और वहाँ पर 1 4 0, ये बन रहा है मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो सेकंड केस में क्या होता था, यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया होता था वही दिया होता था, लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज दिया हुआ है। देखो बच्चों, 1 0 1, तो 1 0 1 ऐसे ना देकर 1 0 1 दिया हुआ है ना, ट्रांसपोज दिया हुआ है। जो इसके रो में है वो यहाँ कॉलम में दिया हुआ है। -2 -3 2, तो -2 -3 2, ये फ़र्क है। सेकंड केस में जो मैट्रिक्स यहाँ पे बनता है वही मैट्रिक्स यहाँ दिया होता है। थर्ड केस में यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन रहा है उसका ट्रांसपोज देगा। करने का तरीका बिल्कुल वही होगा, थोड़ा सा चेंज है। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो वही ए मैट्रिक्स दिया है, इसका ए इनवर्स निकालना है, तो आप भी निकाल सकते हो। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट्स निकालता हूँ। तो डिटर्मिनेंट्स के लिए बच्चों पहला 1, इससे ये कैंसिल हो गया, शॉर्ट में ही निकाल रहा हूँ। 3 0 0, इसमें से माइनस कर देंगे, 4 2 जा 8, ठीक है बच्चों। सेकंड नेगेटिव होता है और ये -2 तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये कैंसिल 0 को 0 से करेंगे 0 और माइनस 4 1 जा 4 और फिर +1, ये कैंसिल 2 0 0 और माइनस 3 1 जा 3, माइनस का 3 तो प्लस का 3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आ गया आपका -8, यहाँ आ गया आपका माइनस का 8 और यहाँ आ गया प्लस का 3 1 जा 3, तो 8 8 16, 16 में से 3 गया 13, माइनस का 13, ठीक है बच्चों। ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अब इसके बाद हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर वही C11, पहला 1 1 पॉजिटिव होता है, ये कैंसिल -3 4 2 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 0 0 और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, 2 4 जा 8, दैट इज़ -8। C12 1 2 नेगेटिव होता है बच्चों, ये कैंसिल 0 4 1 0, इसको सॉल्व करेंगे 0 0, ये नेगेटिव 0 और -4 यानी -4 तो +4। C13 दैट इज़ पॉजिटिव, ये कैंसिल 0 -3 1 2। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 2 0 0 -3 तो +3 यानी 3। C21 तो ये होता है बच्चे नेगेटिव, ये कैंसिल -2 1 2 0, तो ये आ जाएगा माइनस और 2 0 0 -2 1 जा 2, ठीक है बच्चों। -2 तो +2 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं फटाफट निकाल देता हूँ क्योंकि ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ और पिछले दो केस में भी इसका यूज़ किया हमने, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव 22 ये होता है आपका, ये कैंसिल 1 1 1 1 1 0, दैट इज़ 1 0 0 -1 यानी -1। C23 नेगेटिव होता है, -2 3, ये कैंसिल 1 -2 1 -2 1 2, ठीक है बच्चों। नेगेटिव 2 1 जा 2 माइनस का 2, तो इधर आके -2 तो +2 हो जाएगा यानी कि -4। C31 पॉजिटिव होता है बच्चों, तो पॉजिटिव होता है, ये कैंसिल -2 1, ये कैंसिल -2 1 और -3 4, ठीक है बच्चों। तो अब यह आपका हो गया माइनस का 8 और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, -3 तो प्लस का C3 यानी कि -5। C इसके बाद हम यहाँ कर लेते हैं C32 यानी कि नेगेटिव होता है ये बच्चों। इसको जोड़ के देख लिया करो ना, ऑड है तो नेगेटिव है, 3 और 2 5 तो नेगेटिव है, नेगेटिव लगा दिया। और 32 ये कैंसिल 1 1 0 4 1 1 0 4, तो दैट इज़, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो नेगेटिव 4 1 जा 4 -0 यानी कि ये आ गया आपका -4। C33 यानी कि ये हो गया पॉजिटिव, ये कैंसिल, तो क्या बच गया 1 -2 और 0 -3, तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 -3, इसमें से घटाना है 0, तो ये आ गया आपका -3, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया कोफैक्टर। अब इसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज़
कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर हमारा क्या आ गया, -8 4 3 2 -1 -4 -5 -4 एंड -3। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो बच्चों इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये दो कॉलम बन जाएगा -8 4 3 और 2 -1 -4 एंड -5 -4 -3। ये आपका आ गया बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें पता है ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स कितना आ गया -13 और ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए -8 2 -5 4 -1 -4 3 -4 -3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया ए इनवर्स। अब हम बात करते हैं, अब कहते हैं इसी इनवर्स का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन से हम मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन से हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है 1, फिर y का कितना है 0, फिर कितना है 1, है ना बच्चों। इसका कितना है -2 -3 2 और फिर 1 4 0। ये बच्चों इस इक्वेशन का मैट्रिक्स बना लिया। इसके बाद क्या लिखते हैं x y z और इसके बाद b क्या है हमारा 4 8 3। ठीक है बच्चों, इस तरह से मैट्रिक्स बनाते हैं। अब देखो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि इसको मैं पहले ए एज्यूम करता था, है ना, और जो यहाँ पे होता था वही यहाँ दिया होता था। लेकिन इस पर क्या है, जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है 1 -2 1, तो यहाँ पे 1 -2 1 ऐसे दे रखा है। यानी अगर मैंने इसको ए दिया हुआ है, इसको ए दिया हुआ है, तो ये क्या है, अगर ये ए है तो ये ए नहीं हो सकता, ये ए का ट्रांसपोज होगा बच्चे। ठीक है, यही फ़र्क है। यानी अगर ये ए है तो इसको मैं ए नहीं लिख सकता, इसको ए का ट्रांसपोज लिखूंगा और इसको क्या लिखूंगा कैपिटल X और इसको B सेम। अब इस चीज़ को इधर ले जाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ए के जो भी ट्रांसपोज था तो उसका इन्वर्स हो जाएगा इधर आके। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसको ध्यान रखना है कि ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स अगर लिखा है तो इसको हम ए इन्वर्स का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। यानी कि किसी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज करके इन्वर्स करो या इन्वर्स करके ट्रांसपोज करो, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही करना है हमें। x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स है तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए इन्वर्स का ट्रांसपोज और ये b। ठीक है बच्चों, बस यहाँ से यहाँ तक की प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो x इक्वल टू एक्स क्या था हमारा, x था x y z। अब ये a इन्वर्स क्या आ गया हमारे पास, तो a इन्वर्स आ गया बच्चे ये 1 बाई -13 -8 2 -5 4 -1 -4 एंड 3 -4 -3। ठीक है बच्चों, ये a इन्वर्स आ गया। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे और यहाँ पे b, तो b की वैल्यू कितनी है 4, b ये है बच्चों 4 8 3। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 बाई -13। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा पहले, तो -8 2 -5 और 4 -1 -4 3 -4 -3। ये ट्रांसपोज हो गया और ये 4 8 3। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद वही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे करते हैं और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौक 32 माइनस का 32 4 32 प्लस का 32 और 3 3 9। फिर ऐसे ही इसको इससे करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस का 8 फिर 4 3 12 फिर 5 चौक 20 माइनस का 20 8 चौक 32 माइनस का 32 और माइनस का 9। तो बच्चों ये आ जाएगा 1 बाई -13 और ये आ जाएगा आपका, इससे कैंसिल आ गया 9, इससे कैंसिल आ गया 12 माइनस का, और ये आ जाएगा आपका 20 और 30 50 50 60 60 61 माइनस का 61। ठीक है, अब इससे डिवाइड कर देंगे और एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, इस पर प्रैक्टिस करना है आपको। प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों ये हमारा अब 4th केस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4th केस। तो हम समझते हैं इसको थोड़ा सा कैसे करना है इसको। देखो बच्चे कह रखा है डिटरमाइन द प्रोडक्ट दिस एंड दिस। पहले तो इसको हमें प्रोडक्ट करना है, ठीक है, प्रोडक्ट करना है एंड यूज़ दिस सॉल्व द इक्वेशन। ये तो
इस प्रोडक्ट का यूज़ करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो इस प्रोसेस को हम कैसे करेंगे। देखिए बच्चे, सबसे पहले जब इन दोनों को प्रोडक्ट करना है हमें, तो इसमें से आप देखोगे इन दोनों में से एक मैट्रिक्स जो होगा इस इक्वेशन से मिलता जुलता होगा। जैसे सपोज करो, जैसे देखें हम 1 -1 1, तो आप देखो इसमें से 1 -1 1, यानी कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो इससे इक्वेशन से मिलता है। देखो 1 -2 -2 1 -2 -2 2 1 3 2 1 3। ठीक है बच्चों, तो एक मैट्रिक्स जो होगा इन दोनों में से इस इक्वेशन से मिलता जुलता होगा। तो इसको करने के लिए देखो क्या, सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले इनमें से इनको एज्यूम करेंगे। और एज्यूम भी कैसे करेंगे, देखो बच्चे ये वाला मैट्रिक्स इससे मिलता जुलता है, इसलिए इसको मैं ए एज्यूम करूँगा। आपको याद होगा कि पहले हम इसका मैट्रिक्स बनाते हैं, तो इसका मैट्रिक्स बनाते हैं तो इसके जो कॉफिशिएंट होते हैं उस मैट्रिक्स को हम ए एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर इसको हम ए एज्यूम करेंगे, यानी कि लेट ए इक्वल टू 1 -1 1 1 -2 -2 एंड 2 1 3। ये तो हमारा ए हो गया। और ये जो सेकंड वाला है इसको मैं सी एज्यूम करूँगा, बी नहीं करूँगा। अब तुम्हें पता होगा, देखो बी बेटा इसके लिए होता था, है ना, इससे हम ए मैट्रिक्स सेलेक्ट करते थे और एक एक्स मैट्रिक्स करते थे एक्स वाई जेड का, और इधर जो इक्वल टू में होता था इसके लिए हम बी एज्यूम करते थे। तो बी उसके लिए है, इसलिए मैं इसको सी एज्यूम करूँगा, यानी कि लेट ए इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू ये वाला -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। तो इसको मैंने ए एज्यूम कर लिया और इसको सी एज्यूम कर लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले ये है यानी ये है ना, और फिर ये है यानी कि सी को ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी मुझे निकालना है सी ए। अब देखो सी ए निकालना है तो पहले सी की वैल्यू रख देते हैं, है ना। सी की वैल्यू ये है -4 4 4, फिर -7 1 3, फिर 5 -3 -1, और इसके बाद इंटू में ए। तो ए क्या है हमारा 1 -1 1 1 -2 एंड 2 1 3। ठीक है बच्चों, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का हमें पता है, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4 -4 प्लस 4 1 जा 4 और प्लस 4 2 जा 8। ये आ जाएगा बच्चे पहला एलिमेंट। पहले रो को पहले कॉलम से कर दिया, फिर पहला रो सेकंड कॉलम से करेंगे। तो माइनस प्लस का 4 माइनस का 8 और प्लस का 4। देन इसको इससे करेंगे, तो 4 1 जा 4 माइनस का 4 और माइनस का 8 और 4 3 जा 12। ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, पहला रो उठाया सभी कॉलम में कर दिया। ऐसे ही अब सेकंड रो उठाएंगे, तो सेकंड रो उठाएंगे तो -7 + 1 + 6 एंड फिर दिस इंटू दिस, यानी कि माइनस में प्लस का 7 -2 और प्लस का 3 एंड फिर दिस इंटू दिस -7 -2 + 3 3 जा 9, और फिर थर्ड रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। 5 1 जा 5 माइनस का 3 और -2, देन दिस इंटू दिस -5 माइनस प्लस का 6 और -1, देन दिस इंटू दिस 5 1 जा 5 माइनस प्लस का 6 -3। ठीक है बच्चों, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब देखो क्या, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ हो गया 8, यहाँ देखो बच्चों प्लस का 8 और माइनस का 8 0, और ये 8 4 12 माइनस का 12 प्लस का 12 0, और ये हो गया 6 1 7 और -7 0, ये हो जाएगा 7 3 10 10 में 2 हो गया 8, फिर 9 -9 0, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। 6 और -6 0, और ये हो जाएगा आपका 11 में से 3 गया 8। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया सी है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, डिटरमाइन द प्रोडक्ट दिस, इसका प्रोडक्ट डिटरमाइन करना है। तो प्रोडक्ट तो हमने कर दिया। अब देखो इसी प्रोडक्ट का यूज़ करके हमें ए इनवर्स निकालना है यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ सी ए इक्वल टू, देखो बच्चों यहाँ से अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ, अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 0 0 फिर 0 1 0 0 0 1 ऐसा कुछ बच जाएगा, है ना। और सी ए इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ देखो 8 और ये लिख सकता हूँ I3, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं ए इनवर्स कैसे निकालता हूँ। यहाँ पर है सी ए इक्वल टू 8I3।
अब ए इनवर्स चाहिए बच्चे। देखो ए इनवर्स के लिए अगर आपको पता हो ए इनवर्स आई बाई ए जो होता है हमारा ए इनवर्स होता है ना, तो ए इनवर्स के लिए यानी कि ये आई है तो ये इसके डिवाइड में चाहिए, तो इसको इधर डिवाइड में ले जाऊंगा, इसको इधर डिवाइड में ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा आई बाई ए यानी I3 बाई ए इक्वल टू, और ये इधर डिवाइड में आएगा तो 1/8 सी ऐसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि ए इनवर्स इक्वल टू 1/8 और सी। अब सी क्या है हमारा, तो सी हमने इसको एज्यूम किया था, तो सी हमारा आ गया -4 4 4 एंड -7 1 3 और 5 -3 -1, ये ए इनवर्स निकाल दिया। ठीक है बच्चों, हमें इसमें अलग से ए इनवर्स निकालने की ज़रूरत हमें नहीं है, ये जो इक्वेशन दिया है इसी से हम ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ तक डिटरमाइन द प्रोडक्ट दिस एंड दिस, इसका प्रोडक्ट निकालना था तो प्रोडक्ट तो हमने निकाल दिया, और इसी प्रोडक्ट का यूज़ करके हमने ए इनवर्स भी निकाल दिया। और इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा ध्यान रखना यहाँ पर बच्चे आइडेंटिटी ही बनेगा, यानी कि ये सारे एलिमेंट 0 होंगे सिवाय इसके, और ये सेम होगा तो हमेशा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ए इनवर्स निकाल लेंगे। अब इसी ए इनवर्स का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है ना। तो अब अगर हम इक्वेशन उठाएं, हमारा जो इक्वेशन है x, या फिर हम डायरेक्टली कर ले रहे हैं है ना, इससे मैट्रिक्स जो बनाया, अब इक्वेशन की मैट्रिक्स बनेगी हमारी 1 -1 1 1 -1 1 और फिर 1 -2 -2 एंड देन 2 1 3। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हम कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं x y z एंड देन इक्वल टू में b कितना है 4 9 1 ऐसे बनाते हैं बच्चों। अब देखो इसको मैं, ये a है क्योंकि हम पहले ही एज्यूम कर चुके हैं, देखो a की वैल्यू ये है बच्चों, है ना, a की वैल्यू ये है, तो यही तो सेम यहाँ पर है, तो इसको मैं a लिख सकता हूँ, ये हो गया a, ये हो गया कैपिटल X और ये हो गया b, दैट मीन्स x इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू a इनवर्स b, x हमारा क्या है, तो x हमारा x y z। अब a इनवर्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/8, यानी अगेन निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें, -4 4 4 -7 1 3 एंड 5 -3 -1, और b की वैल्यू कितनी है बच्चों, b है 4 9 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे करते हैं, तो 1/8 मल्टीप्लाई कैसे होता है, दिस इंटू दिस, 4 चौक 16 माइनस का 16 9 चौक 36 और 4 1 जा 4, ये पहला हो गया। फिर दूसरा करेंगे 7 चौक 28 माइनस का 28 9 1 जा 9 और प्लस 3 1 जा 3। ठीक है बच्चों, फिर इसको इससे करेंगे 5 चौक 20 और माइनस 9 27 और माइनस का 1। ठीक है, अब इसके बाद ये सेम हमारा x y z इक्वल टू क्या चल रहा है 1/8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, तो ये हो गया बच्चों 36 में से 16 गया 20 20 और 4 24 24 आ गया यहाँ पर, 9 10 12 28 में से 12 गया 6 1 16, यानी कि यहाँ पे 16 आ गया माइनस का, और ये आपका हो गया -7 और ये -8, है ना बच्चों। तो अब इसके बाद x y z, यहाँ से लाइन खींच लो इसको ऐसे, इक्वल टू इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24 8 2 जा 16 8 1 जा 8, यानी बच्चों x की वैल्यू हो जाएगी 3, y की वैल्यू हो जाएगी -2 और z की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। इसमें हमने टोटल 4 केस किए। पहले केस में बहुत सिंपल सी बात थी, है ना, पहले केस में सिंपल इक्वेशन दिया है और उसको सॉल्व करना है। सेकंड केस में एक मैट्रिक्स भी देता है जिससे ए इनवर्स निकालना होता है और फिर उसे यूज़ करके इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। थर्ड केस के अंदर आपको ए मैट्रिक्स दिया होता है लेकिन वो ट्रांसपोज होता है, ए नहीं होता है, ए का ट्रांसपोज दिया होता है, ठीक है, उसको सॉल्व करना होता है। और फोर्थ केस ये था हमारा। तो बच्चों ये चारों केस बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है बच्चों। तो इसको सही से प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।